अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। सबके जहन में ये सवाल है कि इंतखाबात क्या 8 फरवरी को होंगे, लेकिन एक खबर आई है कि जिसके मुताबिक इंतखाबात 8 फरवरी को नहीं होंगे। और उसके अलावा मरियम नवाज साहिबा का ISI को एक सलाम है, वो सलाम उन्होंने क्यों पेश किया, इस पर बात करेंगे। तो क्यों नहीं होंगे इंतखाबात? अच्छा, हमारे इस वीडियो के जो थंबनेल में लिखा हुआ है इंतखाबात 8 फरवरी को नहीं होंगे, क्योंकि इस जुमले की जो हैयत है वो ये बता रही है कि ये तो एक ऐलान नहीं है, ये ऐलान खबर है। लेकिन इसके आगे हमने डाला हुआ एक अदद सवालिया निशान। तो या तो ये खबर है या फिर ये सवाल है। देखिए, इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, ये किसने कहा था? इंतखाबात 8 फरवरी को, लेकिन सदर आरिफ अलवी ने, इलेक्शन कमीशन ने, और फिर इसको पत्थर पर लकीर करार दिया। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी मोहम्मद फाइजी, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़े हम, तो उमैर नियाजी ने इंतखाबात कराने के तरीके के हवाले से, इंतखाबात आगे बढ़ाने पर नहीं बात की थी, कराने के तरीके के हवाले से सवाल किया था। तो उसको क्या कोशिश करार दिया गया था? गैर आईनी और डीरेल करने की कोशिश, जमहूरी प्रोसेस डीरेल करने की कोशिश, ये करार दिया गया था। अब इंतखाबात 8 फरवरी से आगे जा सकते हैं। आर्मी चीफ साहब अमेरिका के दौरे पर हैं, वहां पर वो मुख्तलिफ थिंक टैंक्स से, उसके अलावा कम्युनिटी गैदरिंग्स से खिताब कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी कम्युनिटी गैदरिंग के बारे में शाहीन सबाई साहब ने कहा कि उसमें शायद इतने से लोग थे, लेकिन फिर एक जो उसमें शरीक साहब थे उन्होंने कहा कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग थे। वहां पर किसी ने 70 करोड़ रुपए का गालिबन एक अदद चंदा भी दिया था। तो ये हुआ था, और उन्हीं साहब ने कहा कि लोग जो थे वो बड़ी तादाद में थे, ये शायद 70 लोग थे। अच्छा, अब ऐसी ही एक गैदरिंग से जब ये बात हो रही थी, तो एक पाकिस्तानी ताजिर और एक बड़ी कारोबारी शख्सियत, उन्होंने फिर बाद में एक अमरीकी खबरसां इदारे से बात की और कहा कि आर्मी चीफ ने हमें ये बताया कि कुछ मसाइल की बुनियाद पर, जो मसाइल हैं लॉजिस्टिक्स मसाइल, उनकी बुनियाद पर इंतखाबात जरा सा आगे जा सकते हैं। तो अब इस पर मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं। फिर तो जो पत्थर की लकीर है वो कहाँ जाएगी? देखिए, अब ये काजी फाइज ईसा साहब, मैंने आपसे बार बार कहा कि काजी फाइज ईसा साहब का इम्तिहान है, और उनका इम्तिहान सिर्फ ये नहीं है कि उमर नियाजी ने क्या दरख्वास्त दी थी, कुछ और लोगों ने, किसी बार एसोसिएशन ने क्या कह दिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने, ये भी उनका इम्तिहान है कि अब अगर वो ये कह चुके कि पत्थर पर लकीर है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतअद्दिद बार ये कह चुका है कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। अच्छा, और ये 8 फरवरी को इंतखाबात आइन की हद गुजर जाने के बाद हो रहे हैं। तो ये जो गैर आइनी सूरत हाल है ये उसमें हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अब आर्मी चीफ साहब ने कहा है कि थोड़ा सा आगे लॉजिस्टिक मसाइल की बुनियाद पर जा सकते हैं। जो सेनेट के इंतखाबात हैं मार्च में, उससे पहले हो जाएंगे। और वो अब इसमें दो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं कुछ अजीब से अंदाज में, क्योंकि बाहर से खबर की रिपोर्टिंग है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मार्च से पहले हो जाएंगे। तो फरवरी में हमारे पास बचते हैं 2 और 10, 12 और 8, 20 दिन। फरवरी के 20 दिन, या अगर मार्च में सेनेट के इंतखाबात का एक शेड्यूल है और मार्च के कुछ दिन लगा लें तो 20-25 दिन, मुमकिन तौर पर 30 दिन, कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो इस तरह की सिचुएशन में समझ लीजिए 25-30 दिन आगे बढ़ सकते हैं इंतखाबात। अच्छा, तो ये कुछ कमोबेश पिक्चर बन रही है। तो मार्च में हो रहे हैं इंतखाबात, मार्च से पहले। कामरान खान साहब ने तो अपने ट्विटर पे ये भी कहा था कि 2024 में भी उन्हें नजर नहीं आ रहे इंतखाबात। अच्छा। याद है ना, अभी रिसेंटली कहा। मेरा ये ख्याल है कि इंतखाबात तो करवाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजों में हम फंसे हुए हैं। आईनी बहरान है, आईनी बहरान नहीं है वैसे क्या अभी जो हम इस वक्त भी है, तो और फिर अगर मार्च में आगे चले जाते हैं तो उस वक्त भी है आईनी बहरान, और उससे निकलने, और आर्टिकल 254 भी है। सिर्फ इलेक्शन है उसका नहीं, आर्टिकल 254 भी है कि अगर कोई चीज आईनी वक्त, आईनी मुद्दत के अंदर नहीं होती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी हमारे आईन में ही मौजूद है। तो बहुत कुछ आइन खुद अपने आप से मुतसादिम है वैसे। वो गुंजल है, एक उलझाव है, और फंसी हुई हैं चीजें अंदर। ये हैंड्स फ्री के तार हैं जो हर बार उलझ जाते। ठीक है, अब इंतखाबात बहरहाल होना है, ठीक है, और कैसे होना है इस पर सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए। लॉजिस्टिक्स के मसाइल आपको लगता है कि 20-25 दिन लेंगे? देखिए, ये जो लॉजिस्टिक्स है ना, इसमें से आप 1 से 2 हरूफ निकाल दें,
नहीं, अच्छा। इसमें से 1 से 2 हरूफ निकाल दें तो जस्टिस भी निकल आएगा इसमें से। अच्छा। और ये जो लॉजिस्टिक्स है, इसका ला जो है वो रखें आप अरबी वाला, यानी कि नहीं तो जस्टिस तो है नहीं इस वक्त, क्योंकि यानी मतलब कितना बड़ा मजाक है कि आप अदालत में, पाकिस्तान की आईनी अदालतों में क्या दरखास्त लेके जा रहे हैं, कागज छीन के भाग गया। मैं था 5-6 साल का, तो कोटरी में हम रहते थे, आप वाकिफ हैं कोटरी से, हैदराबाद के पड़ोस में, ठीक है ना, इंटीरियर सिंध। तो वहाँ वो नहीं होता, घर से कहा था कि ये ले आओ जाके, तो मुझे याद है कोई 10 रुपए का नोट देकर कहा गया कि फलां चीज ले आओ। तो मैं वो लेकर जा रहा था और नोट ना अंगूठे और इस उंगली के दरमियान में ऐसे फंसा हुआ था, यानी अच्छा खासा नोट नजर आ रहा था। तो एक 12-13 साल का बड़ा बच्चा वो आया और वो नोट उसने बाकायदा यहाँ काटते हुए छीना और लेके भाग गया। अच्छा, मुझे वो याद आ गए, ये जो कागजात नामजदगी लेके भाग गए। अडियाला जेल में छीने हैं, अरे अडियाला जेल में छीने, मियाँ वाली में छीने, मुख्तलिफ जगहों पे छीने। अब एक और काम हो रहा है, वो कह रहे हैं हम बैंक ऑफ पंजाब कागजात जमा कराने गए, 3 से 4 लोग मिलके, वहां पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने करा, अच्छा सनम तू करा के देख। के वालिद साहब ये कह रहे हैं कि कागजात नामजदगी साइन नहीं करवाने दिए जा रहे, जेल इंतजामिया कह रही कि हम नहीं साइन करवा सकते। ये वो वाला हाल है, तू करा के तो दिखा। और फिर कहेंगे कहाँ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स, कहाँ है, नजर ही नहीं आ रहे। जाकिर खान, मैंने पहले भी बात की थी ना, वो कॉमेडियन जो इंडिया का, तो वो स्टेट ऑफ डिनाइल वाली बात होती है। वो कहता है कि मर्द का पेट जो बाहर आता है ना, मोटा होता है जब मर्द, तो उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती है। तो कहता है पहला स्टेज जो है ना, वो तो स्टेट ऑफ डिनाइल ही होता है, यार तुम्हारा पेट बढ़ रहा है, कहाँ है, नजर ही नहीं आ रहा, कुछ भी मत बोल, कहाँ है। पहला स्टेट ऑफ डिनाइल होता है। दूसरा होता है पागल है क्या, वो अभी वॉशरूम जाऊंगा ना, थोड़ा सा ज्यादा खा लिया है, वॉक करूंगा ना, ठीक हो जाएगा, पागल है क्या, फिर चलता है। और तीसरा स्टेज जो होता है तेरे बाप का खाता हूँ, तेरे बाप का खाया है, ये वाला होता है। तो हमारे यहाँ मुनासिब वर्जन में कहा चलता है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अब आखिर में यही लोग नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी लिखेंगे, है ही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग का है, लोग का है। आसिफ कह रहे हैं कि ये इल्जामात इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि इलेक्शन मुतनाज़ हो। मतलब बंदा पूछे यार, आप उनको लड़ने दो इलेक्शन। मतलब बाकायदा तौर पर उमर नियाज़ी के वालिद आ गए ना, ऑन रिकॉर्ड आ गए, उनसे छीन कर लेके, कह लगे, और वो आरओ बैठकर, उसी आरओ के दफ्तर में वो डीपीओ बैठकर चाय पी रहा था, और उन्होंने आरओ से जाके कहा कि भाई मेरे कागजात नामजदगी छीन के ले गए ये। तो उन्होंने कहा हमारा काम कागज देना है, कागज की हिफाजत करना आपका काम है। तो मतलब ऐसे कैसे? नहीं, इससे पहले मतलब बंदा जब कागजात नामजदगी के लिए रुजू करे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, तो एक और काम करे, पहले ही कोई अपील दे दे, कोई दरखास्त दे दे, कागजात की हिफाजत भी आपकी जिम्मेदारी है। मतलब मैं तो हैरान हूं ना यार, हम अदालतों में ये दरखास्तें कर जा रहे हैं, यहाँ आ गए, ये सिस्टम यहाँ आ गया कि हम अदालतों में दरखास्त कर रहे हैं, ये कागज छीन लिए, ठीक है, मतलब बात की तो बात अलग है। लेकिन देखिए इलेक्शन तहरीक इंसाफ इलेक्शन से डर रही है, सब कह रहे थे ना यार, ये पता नहीं किस चीज से डर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस पे तबसरा भी क्या करूं। कागज छीन के भाग गए और काजी फाइज ईसा साहब छुट्टियों पे गए हुए हैं। अब इसको भी छोड़ दीजिए, मरियम साहिबा पे आ जाइए यार। मतलब मरियम नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया, पहले ट्वीट पढ़ें और उसके बाद कुछ चीजों को कनेक्ट करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहब ट्वीट करती है, कल अदम बलोच नेशनल आर्मी, उसके बाद ब्रैकेट में लिखती हैं BNA के साबिक कमांडर सरफराज अहमद बंगल जई का 70 साथियों समेत हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होना खुश आइंद और लायक तहसीन है। कौमी धारे में शामिल होकर आईनी, सियासी और जमहूरी किरदार ही मसाइल का दुरुस्त तवीलुल मुद्दती हल है। गुलजार इमाम शंबे के बाद सरफराज बंगल जई और उनके साथियों की कौमी धारे में वापसी में किरदार अदा करने वाले कौम के हीरो हैं। हम सब ISI को खुसूसी तौर पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। आगे पाकिस्तान का परचम मरियम नवाज शरीफ साहब ने बनाया हुआ, जिंदाबाद नहीं लिखा। अच्छी बात है, इस पाकिस्तान की परचम की मौजूदगी का यहाँ मतलब ही यही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मुझे ये जो उर्दू मरियम नवाज शरीफ ने लिखी है, कोई तवे पे अपनी तशरीफ रख के बैठ जाए और कहे ये मरियम नवाज शरीफ ने लिखी है, मैं नहीं मान सकता। और ये कोई कह दे कि आइंद की गलती के बावजूद भी, हाँ गलती के बावजूद भी मैं नहीं मान सकता। और अगर कोई कहे कि जो मरियम नवाज शरीफ ने लिखा है वो मरियम नवाज शरीफ को समझ में भी बोल के दिखा दे, या समझ में भी आया होगा मरियम नवाज शरीफ को, मैं नहीं मानता। ठीक है ना, मतलब ये इसकी कंस्ट्रक्शन आप मानते नहीं, आप जानते भी नहीं।
यार मतलब मुझे बताए, आपको लग रहा है मरियम नवाज शरीफ ने लिखा है? ठीक है, मतलब मरियम नवाज शरीफ, अब ये मरियम नवाज शरीफ का ट्वीट है, तकल्लुम ही नहीं है उनका। हाँ बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तर्ज तकल्लुम, तर्ज तहरीर, तर्ज तखातुब, तर्ज सियासत। अंदाज़े बयां। अब देखिए हो क्या रहा है, ये जो सरफराज अहमद बंगलजई है, इसकी कौमी चैनल्स पे कवरेज हुई है, बिल्कुल, उन तमाम चैनल्स की वेबसाइट्स पे कवरेज हुई है, इसकी सोशल मीडिया पे कवरेज हुई है। ये क्या था? दहशतगर्द था। ये किन पे हमले कर रहा था? अफवाज पाकिस्तान पर। ठीक है, ये कौमी धारे में वापस आ गया, वंडरफुल, बिल्कुल अच्छी बात है। मारंग बलोच कौन है? एक डॉक्टर है, बिल्कुल ठीक है। मारंग बलोच क्यों निकली है? क्योंकि 20-21 नवंबर के आसपास एक नौजवान बालाज बलोच, उसका गिरफ्तार होना, अगवा होना, उठना सामने आता है। उसका भाई बाली बलोच जी इस पर आवाज उठाता है। बालाज बलोच की पुलिस मुकाबले में, मुबैना पुलिस मुकाबले में जान से जाने की खबर आती है। 6 दिसंबर को ये लोग चलते हैं अपना लॉन्ग मार्च लेकर, और उसके बाद ये लोग इस्लामाबाद पहुंचे हैं और इस्लामाबाद में इनको दाखिले से रोक दिया जाता है। मुख्तलिफ मकामात पे धरने दिए। कहना है कि वो एक इदारे की तहवील में था, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मुबैना पुलिस मुकाबला? मुख्तलिफ मकामात पे इन्होंने धरने दिए और अब ये धरना लेकर अपना इस्लामाबाद पहुंचे थे। इनकी मुझे बताइए कि आपको कौमी चैनल्स पर नहीं कवरेज मिली? बिल्कुल नहीं। उन कौमी चैनल्स की वेबसाइट पे कवरेज मिली? बराए नाम भी नहीं। सोशल मीडिया पे इनकी कवरेज आपको मिली? आलमी मीडिया पर मैंने देखा, आलमी अमेरिका को देखा, बीबीसी को देखा, तो वहां मिली, वहां पर इनकी कवरेज मिली। तो ये जो दहशतगर्द कौमी धारे में आ गए हैं, इनकी कवरेज हो गई है, लेकिन ये जो लोग मुजाहिरा कर रहे हैं इनकी कवरेज नहीं। अच्छा, मुजाहिरा करने वालों की डिमांड क्या है? जिसका भाई मरा बालाज बलोच, उस बाली बलोच का कहना यह है कि एक अदालती कमीशन बना दो और उस अदालती कमीशन के जरिए इस बात की तहकीकात कराओ कि बालाज बलोच कैसे मरा। वो ये भी नहीं कह रहा कि हम कोई मुसल्लह जद्दोजहद। साहिबा का जो खुद का अपना मुतालबा है, वो ये कह रही है कि यूएन का एक कमीशन बने और उसकी एक वर्किंग कमेटी हो जो कि बलूचिस्तान में होने वाली जो लापता अफराद की जो पामालियां हैं, इंसानी हुकूक की जो पामालियां हैं, उसकी रिपोर्ट पेश करे। तो ये क्या गलत है कोई? मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि मैं बालाज बलोच का, मारंग बलोच साहिबा हैं जो अपने वालिद साहब को खो चुकी है, उनकी मस्ख शुदा लाश मिली थी उन्हें। तो अब ये लोग जो है ये आवाज उठा रहे हैं और आवाज उठाते हुए ये लोग रियासत से कह रहे हैं कि हमें इंसाफ देने के लिए एक तरीक़ाकार वज़ा कीजिए और उस तरीक़ाकार पे अमल कर लीजिए। ये लोग कहीं भी पत्थर नहीं मार रहे, बिल्कुल नहीं, गमला नहीं तोड़ रहे, ये लोग गाली भी नहीं दे रहे, इनकी कवरेज नहीं हो रही। जिन्होंने पत्थर मारे हैं, गोलियां मारी हैं, धमाके किए हैं और शहादतें हमें दी हैं, ठीक है ना, उनकी कवरेज हो गई है। अब मेरा सवाल यह है कि जब गुलजार इमाम शम्बे को माफ़ी है, सरफराज अहमद बंगलजई को माफ़ी है, तो फिर जो लोग हक मांग रहे हैं, उनको ये कहा जाता है उनको कम से कम हक देने का जो प्रोसेस है कि तफ्तीश शुरू कर दी जाए। अच्छा, मारंग बलोच साहिबा का जो मुतालबा था, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप तो बलूचिस्तान से हैं, आप हमारी नुमाइंदगी करने नहीं आए, हम आपके पास खुद चल कर आए, आप तो हमारा मसला उठाएं। और बलूचिस्तान के लोगों को हमेशा ये कहा जाता है कि देखें, जो इस्लामाबाद में बैठा वज़ीर आज़म है उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से, सेनेट का चेयरमैन बलूचिस्तान, और निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान। अब तो वो पीपी का हो गया। और बलूचिस्तान चीफ जस्टिस बलूचिस्तान। और याद रखिएगा, हमारे यहाँ एक और बात बार बार कही जाती है, ये तमाम लोग कहते हैं कि बलोचों के हुकूक मारे हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, दुरुस्त है, सरदारों ने, ठीक है, बलोचों के हुकूक मारे हैं सरदारों ने, और रियासत से भी बलोचों को शिकायत है और ठीक ठाक बड़ी शिकायत है। तो उन सरदारों को सरों पर बिठाने का काम हमारे सियासतदानों ने भी किया है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने भी किया है, हमारे सिस्टम ने भी किया है। अगर वही सरदार हमेशा से बलोचों के हुकूक बकौल बाज लोगों के मारते रहे हैं, तो उन्हीं सरदारों को हमेशा, अभी खेतरान, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, अब उसने क्या ज्वाइन किए, मुस्लिम लीग नून, ये जो अभी ढेर सारे लोग नून में शामिल हो गए, तो यही तमाम काम तो हो रहे हैं। ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा तारीफें कर रही हैं, इनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि ये कुछ दिन पहले तक
सर झुका के, मास्क चेहरे पे पहन एक अफसरदगी ला के, मास्क लगा के, घुटनों पे ऐसे हाथ रख के, बराबर में तस्वीरें और लापता बलोच बिठा के सवालिया निशान बनी हुई थी रियासत के सामने। अब मरियम नवाज शरीफ ये ट्वीट कर देगी जिसका एक मफहूम भी मरियम नवाज शरीफ खुद बयान नहीं कर सकती। ये ट्वीट कर देगी मरियम नवाज शरीफ इतनी सिकालत भरी उर्दू में। लेकिन ये तो फिर तजाद है ना उनके अपने पिछले बयानात से, उनके पिछले मौक़िफ़ से। हो सकता है और उन्हें अपनी तस्दीक कर ली हो, ये भी तो हो सकता है। देखिए रुजू कर लिया है मरियम नवाज शरीफ साहब ने। तो बात यह है कि सबसे प्यारा है माली मुफाद, ठीक है ना, वो मिल रहा है। मुदस्सिर नारू, देखें आपने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के मुंह से इमरान खान की हुकूमत के दिनों में मुदस्सिर नारू और इस तरह की बातें सुनी थी, उसके बाद सुनी नहीं सुनी। इमरान खान साहब ने क्या किया, जब तक इमरान खान साहब वजारत उज़्मा के मनसब पर नहीं गए थे तो आपको इमरान खान साहब बात करते हुए नजर आते थे महरूम तबकों की। वजारत उज़्मा के मनसब पे जाके अमेरिका में जब आफिया सिद्दीकी की बात हुई तो इमरान खान साहब ने ऐसे किया उन खातून को जो सवाल करने जा रही थी। और यही इमरान खान साहब थे जब ये वजारत उज़्मा के मनसब पर आ गए तो इन्होंने कहा कि इस तरह से लाशें रखकर अपने वजीर आजम को कोई ब्लैकमेल नहीं करता। बाद में वो चले गए, लेकिन इनिशियली उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। उस रोज मेरा प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना था, तो मैं सफर कर रहा था। मैंने ट्वीट किया कि इमरान खान साहब का ये बयान काबिले मुजम्मत नहीं, काबिले नफरत है, कुछ इस तरह की बात मैंने ट्वीट की। तो मैं वज़ीर आज़म हाउस के रास्ते में लाहौर से निकल के इस्लामाबाद जा रहा था, तो मुझे पीएम हाउस से एक साहब का फ़ोन आया, वो मेरे दोस्त भी रह चुके। उन्होंने कहा कि ये आपने क्या ट्वीट कर दिया? मैंने कहा ये ट्वीट किया। कहने यार आपकी थोड़ी देर में पीएम से मुलाकात है। तो मैंने कहा वापस पलट जाऊँ लाहौर इस ट्वीट के बाद? कहने नहीं आई, लेकिन यार आपको ये ट्वीट इस वक्त नहीं करना चाहिए था। तो मैंने कहा मैं इसके 4 दिन गुजरने के बाद करता। मैंने कहा भाई जिस वक्त वज़ीर आज़म ने बात की है उसी वक्त ट्वीट किया है। मैं इस बंदे को बाकियों से बेहतर समझता था, अब भी समझता हूँ बाकियों से बेहतर। मैंने कहा लेकिन इसकी जो गलत बात है वो गलत बात है, तो मैंने कहा उसको गलत को गलत कहना चाहिए। और नहीं आ जाएं, आप आ जाएं प्लीज, लेकिन यार देखिए ना, इट कैन हैव इट्स इम्पैक्ट। मैंने कहा यार इम्पैक्ट अपने पास रखें, मुझे बता दें, मालूम करेंगे आज। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा की इसी बहस को यहीं समेटते हुए सिर्फ ये कहेंगे कि क्या ये खुला तजाद नहीं। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।